जीवन में हम रिश्तों को बनाने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अक्सर उपहार देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत उपहार देने से आपके रिश्तों पर, आपकी किस्मत पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में उपहारों का लेना और देना बड़ा स्वाभाविक सा है और हम लेते भी हैं और देते भी हैं। तो आज सोचा कि आपको बताया जाए कि भाई जो उपहार आप दे रहे हैं इसका आपकी किस्मत पर, आपके रिश्तों पर भी असर जरूर पड़ने वाला है, जरूर पड़ेगा। कैसे उपहार आपकी किस्मत को प्रभावित करते हैं और क्या है उपहारों का किस्मत कनेक्शन, आज यही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। जब भी आप किसी को उपहार देते हैं अक्सर उसकी अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपहारों की पैकिंग साधारण तरीके से करिए। जो लोग उपहारों को ऐसा पैक करते हैं कि खोलने में घंटे भर खर्च होते हैं, वो ठीक नहीं है। जटिल तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर आप उपहारों की पैकिंग करेंगे तो इससे रिश्ते भी जटिल हो जाएंगे। इसलिए उपहारों की पैकिंग हमेशा साधारण तरीके से करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये समझते हैं कि उपहारों के देने का और लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है, क्या मामला है उपहारों के लेने का और देने का। देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। आप किसी के प्रति सम्मान रखते हैं, किसी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो अमूमन उपहार देते हैं, ये बताने के लिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, भावना है, सम्मान है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। कोई व्यक्ति मुश्किल में है, तकलीफ में है, उसके पास कोई चीज नहीं है, आप उसका सहयोग करना चाहते हैं तो लोग गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। उपहार अमूमन हम अपने मन से देते तो हैं, लेकिन उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार देने से संबंध खराब हो सकते हैं। हर बार खराब होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक इस बात की संभावना होती है कि अगर आप सही तरीके से और सही उपहार नहीं देते तो आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और सही उपहार का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा उपहार, सही का मतलब जिसका संबंध आपकी किस्मत से है। सही उपहार से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और स्वयं को, खुद को भी फायदा जरूर होगा। उपहार की जो पैकिंग होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने आपको बताया कि उपहारों की पैकिंग बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान होनी चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। और खास तौर से जो पैकिंग पेपर का रंग है, किस रंग की चीज से आप उपहार की पैकिंग कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिए। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है ये जानते हैं और फिर बताते हैं उपहारों की एक और खास बात। मेष राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा। अगर कोई मामला लिखा पढ़ी का है तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बुद्धिमानी यही कहती है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं, मान सम्मान भी आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा बहुत ज्यादा, यानी कि 96%। जब भी आप उपहार लेते हैं या देते हैं उसमें किस किस तरह की सावधानियों का पालन करेंगे, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करेंगे भाई? देखिए, उपहार में वो चीजें दीजिए जो आम तौर पर नियमित रूप से प्रयोग की जाती हों, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि जैसे जैसे वो व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है वैसे वैसे आपके रिश्ते, आपके संबंध बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। सजावटी चीजें भी आप उपहार में दे सकते हैं, वॉल हैंगिंग देते हैं लोग, मूर्तियां देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन,
लिपस्टिक है, पाउडर है, परफ्यूम्स हैं, ये जो श्रृंगार की सामग्री है, सौंदर्य प्रसाधन है, ये उसी को दीजिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। अन्यथा इन सामानों को देने से ऐसा मानते हैं कि अपना भाग्य कमजोर होता है। तो जिससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों उसको सौंदर्य प्रसाधन दें, उसको श्रृंगार की सामग्री दें तो बहुत सुंदर होगा। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उपहार मिल गया दीपावली में ढेर सारा, अगले दीपावली में दूसरे को टिका दिया। ये सब मत करिए। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार लगा लीजिए, उसकी जो छोटी छोटी आकृतियां आती हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उपहार में कांच की वस्तुएं या ताजमहल उपहार में ना दें। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। लोग गणेश जी की मूर्तियां बहुत उपहार में देते हैं, लेकिन अगर उस मूर्ति का पूरी तरह से सम्मान ना हो पाए, वो डब्बे में बंद पड़ी रह जाए या अलमारी में ही रखी रह जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए तो देवी देवताओं का अपमान होगा। बेहतर है देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार में ना दी जाएं जब तक कि कोई विशेष मामला ना हो, जब तक कि किसी ने विशेष रूप से आपसे मांगा ना हो। उपहार की खास बातें सुन के चौंक रहे हैं ना? अभी और बताएंगे आपको खास बातें, लेकिन फिलहाल जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। यात्रा को फिलहाल टाल दें, उसी में बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से समस्या हो सकती है, शांति बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन की हानि से आपको बचना है। यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो यात्रा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य होगा 63%। किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये राज भी खोलेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। राजेश कुमार ने हमें मेल लिखा है। ये लिखते हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से लिख रहे हैं। जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1963। जन्म का समय है सुबह 8:37। जन्म का स्थान है भागलपुर। राजेश जी लिख रहे हैं कि व्यवसाय में लगातार घाटे पे घाटा होता जा रहा है, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। क्या कारोबार बंद कर दें, और अगर बंद कर दें तो भविष्य में क्या करें, कौन सा नया कारोबार शुरू करें, कैसा है भविष्य? राजेश जी थोड़ा इंतजार करना होगा अभी आपको। बृहस्पति आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, और जब से बृहस्पति सिंह राशि में गया है वहीं से आपकी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। बृहस्पति राशि परिवर्तित करेंगे अगस्त 2016 में, तो अगस्त 2016 तक मुझे लगता नहीं कि व्यवसाय चला पाना संभव होगा। इस व्यवसाय को जितना जल्दी बंद कर दें, जितना जल्दी कर्जों से छुटकारा पा जाएं, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो कर्जों को दूर करें, व्यवसाय को वाइंड अप करें, बंद करें, इसको अच्छा होगा। अगस्त 2016 के बाद अगर आप कपड़ों का कोई काम करें, खाद्य पदार्थ का कोई काम करें, लकड़ी संबंधी कोई काम करें तो आपको फायदा होगा। कुंडली आपकी कहती है कि 2016 अगस्त से सुधार होगा और 2017 तक पहुंचते पहुंचते आप जीवन की ऊंचाइयों पर दोबारा पहुंच जाएंगे। अगर आपने नीलम या हीरा पहना हुआ है तो कृपा करके उसे निकाल दें। सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना पहन सकते हैं आप, ताकि मानसिक रूप से आपकी मजबूती बनी रहे। जीवन में अलग अलग तरह के उद्देश्य होते हैं। किसी को प्रेम के लिए उपहार देना है, किसी को रिश्तों को बनाने के लिए उपहार देना है, किसी को संबंध जोड़ने के लिए उपहार देना है। तो किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए, आइए आपको समझाते हैं। अपने किसी वरिष्ठ को, अपने किसी गुरुजन को, अपने किसी सुपीरियर को अगर उपहार देना है तो उनको कलम या पुस्तक का उपहार दीजिए। पेन या बुक का उपहार देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। प्रेम के मामले में अगर उपहार देना है, सुगंध का उपहार देना, सुंदर कपड़ों का उपहार देना और फूलों का उपहार देना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और उसमें भी सबसे अच्छा होता है कि आप फ्लावर्स का उपहार दीजिए, क्योंकि फूलों की खासियत यह है कि ये जिस रंग में खिलते हैं ना, उसी रंग में मुरझा जाते हैं। यानी रिश्ते जिस रंग में बनेंगे उसी रंग में हमेशा बने रहेंगे। विवाह के अवसर पर अगर उपहार देना है
तो वस्त्र उपहार में दे सकते हैं, घर की चीजें उपहार में दे सकते हैं, मिठाई जरूर उपहार में दीजिएगा। थोड़ी सी मीठी चीज उपहार में देने से विवाह के जो रिश्ते हैं वो मीठे बने रहते हैं। संतान प्राप्ति के मौके पर अगर कोई उपहार देना है तो चांदी की कोई चीज देनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही हो, बहुत छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांदी की कोई छोटी चीज का उपहार देंगे तो जो संतान हुई है या हुआ है उसका जीवन भी बेहतर होगा और आपके साथ उसके रिश्ते, उस मौके का मामला आपके लिए बढ़िया बन जाएगा। पति पत्नी के मामले में उपहार देना है, घड़ियों का उपहार सर्वोत्तम उपहार है। चाहे वो पति को पत्नी को देना हो, चाहे वो पत्नी को पति को देना हो, अगर आप घड़ियों का उपहार दें तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा सुंदर होंगे। मित्रता के मामले में, जहां बात केवल दोस्ती की है, जहां बात प्रेम की नहीं है, जहां बात किसी सुपीरियरिटी की नहीं है, जहां दोस्ती की बात है, वहां चॉकलेट का उपहार देना या म्यूजिक की कोई चीज, संगीत का उपहार देना, संगीत की कोई चीज का उपहार देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। कोई रिश्ता टूट रहा है, खराब हो रहा है, बिखर रहा है, आपको उसे ठीक करना है तो सुगंधित मोमबत्ती का और घड़ी का उपहार देना बहुत अच्छा होगा। दोनों में से जो भी अफोर्ड कर सकें वो आप उपहार में दें, दोनों दे सकें और भी अच्छा होगा। अलग अलग राशि के लोगों को सामान्य रूप से क्या उपहार देना चाहिए वो समझाते हैं आपको, लेकिन फिलहाल जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ना आपके लिए गंभीर होगा। वाद विवाद से दूर रहने में बुद्धिमानी है। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं और नौकरी में अच्छा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके लाभ होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिल रहा है, लेकिन कृपा निधान, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य होगा 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से बचना बहुत जरूरी है। हालांकि नौकरी में प्रमोशन के बेटरमेंट के योग भी चल रहे हैं। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना भी बन रही है। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से राशि के अनुसार, जो आपकी राशि है, जो आपकी चंद्र राशि है, इसके अनुसार क्या उपहार देना ठीक होगा। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप उपहार में सौंदर्य प्रसाधन या सुगंध का उपहार दें, हमेशा ही बढ़िया होगा। वृष राशि वालों को, लोगों को मीठी चीज का उपहार देना चाहिए, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो मिठाई हो, बहुत सुंदर होगा। मिथुन राशि वालों को सजावटी चीजों का, डेकोरेटिव आइटम्स का, खासतौर से मूर्तियों का उपहार देना बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि वालों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का उपहार देना या घड़ियों का उपहार देना बहुत अच्छा होता है। सिंह राशि वालों को जिसको भी उपहार देना है, जूते का, बेल्ट का, पर्स का, या बहुत सारे लोग शौक में वाइन भी उपहार में देते हैं, उसका उपहार देना भी बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि वालों को कलम यानी पेन, बुक, लैंप, पढ़ने लिखने की चीजों का अगर उपहार दें तो इनके लिए बहुत सुंदर होगा। तुला राशि वालों के लिए चॉकलेट का उपहार देना, मिठाई का उपहार देना, शरबत का उपहार देना बहुत ही सुंदर होगा। वृश्चिक राशि वालों को अगर उपहार देना है तो आभूषण का उपहार दीजिए या सुगंधित चीज का उपहार दीजिए, आपके रिश्ते महकने शुरू हो जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का उपहार देना चाहिए या बर्तन का उपहार देना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए चांदी की वस्तुओं का उपहार देना या प्रकाश वाली वस्तुओं का उपहार देना, जैसे दीपक है, मोमबत्ती है, आजकल तो एलईडी लाइट आ रही है, एलईडी लाइट वाली चीजों का उपहार देना बहुत ही अच्छा होगा। कुंभ राशि के लोगों को लकड़ी की चीजों का उपहार देना चाहिए या आभूषण, चाहे वो ओरिजिनल आभूषण हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, नकली हो, आभूषण का उपहार देना या लकड़ी की चीजों का उपहार देना बहुत ज्यादा सुंदर होगा। मीन राशि वालों को पौधे या पुस्तकों का उपहार देना चाहिए और मुझे लगता है पौधों का उपहार तो सबको ही देना चाहिए, लेकिन अगर मीन राशि वाले पौधों का उपहार दें या बुक्स का उपहार दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए फिलहाल क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आइए डालते हैं नजर।
मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, खुश हो जाइए। नई नौकरी मिलने का योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग होगा आपका स्लेटी और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि बाहर से आपको मान सम्मान भी मिल रहा है और आर्थिक फायदे भी यकीनन हो पा रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन के नुकसान से आपको बचना है और साथ ही साथ अपनी जबान पर लगाम बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्राइट ब्लू, चमकदार नीला और भाग्य होगा 98%। तो त्योहारों का मौसम है, उपहार दीजिएगा भी, लीजिएगा भी, लेकिन सोच और समझ कर। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार बॉस के साथ तालमेल बिगड़ जा रहा हो, उच्चाधिकारियों के साथ विवाद हो जा रहा हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय वही गुड़ जरा सा खा के निकलिएगा। आप देखेंगे आपके संबंध आपके उच्चाधिकारियों के साथ, आपके बॉस के साथ अच्छे बने रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।